हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आर ओ के और यूपी मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वाक्यों के लिए, एक शब्द के लिए, उनके प्रश्नों को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन 2017 आर ओ मेंस से है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है? कर्णफूल है, कर्णभर है, कर्णपाली है, कर्ण है। तो इसके लिए कर्णपाली शब्द का प्रयोग किया जा, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है दुर्निवार किया जा कहा गया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जिसका निवार अत्यंत कष्ट से किया गया हो। जो पान करने योग्य नहीं के लिए एक शब्द है, तो उसे अपेय कहा जाता है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। तो स्वावलंबी होगा, लेकिन दोनों एक मिलते जुलते हैं। इसका सबसे सटीक जवाब स्वावलंबी होगा। अगर स्वावलंबी नहीं होता है तो आत्मनिर्भर हो सकता है। उस स्थिति में आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। प्रमेय किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है? जो प्रमाण के से सिद्ध ना किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। अप्रमेय कहते हैं जो प्रमाण द्वारा ना सिद्ध किया जा सके। अप्रमेय उसे कहते हैं जो सिद्ध किया जा सके। दोनों में यही अंतर है। आयोग के आधिकारिक उत्तर प्रश्न में यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द जिगीसु होता है, किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो कि ऑप्शन सी सही है। जो स्त्री सूर भी ना देख सके वाक्यों के लिए एक शब्द है, उसे आसूर्य पश्मा कहा जाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होता है, तो उसके लिए संविदा किया जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे संविदा कर्मचारी रखे जाते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित शब्द किया गया है। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश क्या कहलाता है? तो उसे अध्यादेश कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा जो निकाला जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। और आगत पतिका का अर्थ है जिसका पति परदेश से आया हो, उसे आगत पतिका कहते हैं। जो विदेश में रहता हो, प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक होता है अपाद मस्तक, जो कि ऑप्शन डी सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रह, दुराग्रही, कुचाग्रही। तो उसके लिए दुराग्रही शब्द के लिए अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो? विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित। तो उसके लिए विस्थापित किया जाता है, जो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए सवाल जवाब के लिए प्रत्युत्तर शब्द सही होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है, उसे स्त्रैण कहा जाता है। अब कुछ अर्थ देख लिए। स्त्री के संबंधी स्त्रियों का स्त्रीण, वह पुरुष जिसमें पौरुष का अभाव हो, सदा स्त्रियों की मंडली में रहने की प्रवृत्ति रखने वाले को स्त्रीण कहते हैं। तीनों शब्द का एक ही अर्थ है। मदिरा पीने का प्याला क्या कहा जाता है? इसे चषक कहा जाता है। जिसमें खट्टी सा होता वही वाला शब्द, क्योंकि वाक्य शुद्धि में कई बार पूछा जाता। चषक का अर्थ होता मधुशाला, शहद। चषक फारसी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ है नेत्र या आँख। चषम का। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक वाक्य शब्द क्या है? वाग्दत्ता कहा जाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। कुछ देने या करने का वचन का वादा वाग्दात
कहा जाता है। मौन का या वचन वाग्बद्ध होता है। और वाक्पटु या वाक्य चतुर वाग्निदग्ध कहा जाता है, वाग्निदग्ध कहा जाता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या है? आकाशवृत्त कहा जाता है उसके लिए। और देख लेते हैं, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका कहा जाता है। आकाश के फूल खिलने जैसी असंभव बात आकाश कुसुम कहा जाता है उसके लिए। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए क्या किस शब्द का प्रयोग कहा जाता है? तो उसके लिए युत्सु शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए तितीर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो दुर्भिसंधि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यों के लिए एक सी शब्द कौन सा है? तो उसे बहुमूल्य कहते हैं। जिसकी अमूल्य कहते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो और जिसे कोई खरीद ना सके, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य कहते हैं। अधिक कीमत या दाम का कीमती कहते हैं। तीनों शब्द जान लीजिए। जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य, जिसकी बहुत ज़्यादा बहुमूल्य, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए दामोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए, दामधर उदर कृष्ण का भी पर्यायवाची होता है। कन्या का पति या जमाई जमाता दामाद होता है। रस्सी या गले में पहनने वाला हार या माला दाम होता है। पीछे पीछे चलने वाला, उसके लिए अनुगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अनुचर ना दिया होगा तब ये होगा। अनुचर पीछे पीछे चलने वाला नौकर, टहलुआ या सहचारी या साथी। और पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं, जैसे ऋषि मुनि पीछे जो चलते हैं। अनुवर्ती, किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला, उसे अनुवर्ती कहते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। कम या नपा तुला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। थोड़ा भोजन करने वाले को, कम खाने वाले को मिताहारी कहते हैं। और नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतःवासी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। आश्रम में रहने वाले को आश्रमवासी, विद्यालय में रहने विद्यार्थी, वह जिस किसी ने कुछ पढ़ाया या सिखाया उसे शिष्य कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? उसे अनामिका कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। अब देख लीजिए, इसमें कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। हाथ की अंगुलियों का क्रम क्या है? अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। तो इस तरीके से आप एक तरफ से बता दिया गया, अंगुष्ठनी, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, मतलब कानी उंगली। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो मर्माहत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके हृदय पर घात हुआ हो, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? तो पदच्युत कहा जाता है, जो अपने पद से हटाया गया हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है, उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित तीनों में लिखा गया है, लेकिन जो बड़ा सा होता है वही इसमें माना जाता है। बाकी तीनों में वाक्य शुद्धि गलती है। ऑप्शन डी सही है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए
निष्प्रिया और स्प्रिया दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे सटीक जो है बी वाला सही है, निस्पृहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। जिसे लाभ ना प्राप्त हो अलभ्य कहते हैं, जिसे प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्त कहते हैं, जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध उसे कहते हैं, और जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ कर। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट कहते हैं। जिसका रास्ते पर जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी होता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने जिज्ञासु होता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा जिजीप्सु होता है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो वाक्यों के लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसे पार्थिव कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं के लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए भूतपूर्व कहते हैं, अर्थात वो बीत चुका है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जो पहले था अब नहीं भूतपूर्व। जो पहले जन्मा पूर्वज। जिसे अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज। जो ना आया हो अनागत। बहुत सी वस्तुओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है, बहुभाषाविद कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। विभिन्न भाषा बोलने वाले को बहुभाषी कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं से संबद्ध बहुभाषिक। दो पक्ष के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाले को दुभाषिया कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके इसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसके लिए अजेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जो समझ में ना आ सके अज्ञेय। जिस पर पराजय ना किया जा सके अपराजय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग सधवा का प्रयोग किया जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। पतिपरायण स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाले को प्रतिव्रता कहते हैं। जिसका विवाह हो गया उसे विवाहिता कहते हैं। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री अनुरक्ता होती है। जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अक्षय होता है। जो छीण ना हो सके उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जो कभी मिटाया ना जा सके अमिट। जिसका कोई अंत ना हो अनंत अनंत। अपार का अर्थ अनंत और असीम ससीम रहित होता है, अथवा जिसका कोई पार ना हो उसे अपार कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य का प्रयोग किया गया है। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसके लिए दुस्साध्य का प्रयोग किया गया। जिसके पास कोई साधना ना हो उसे साधनहीन कहा जाता है। जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो उसे श्रमसाध्य कहा जाता है। बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे वाचाल कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। पूछने योग्य को प्रष्टव्य कहते हैं। न्यायालय का वकील अधिवक्ता होता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। अच्छी तरह समझ कर रहने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बात कहने वाले को प्रवक्ता कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो उसके लिए चंद्रशेखर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। जिसके सिर पर चंद्र चंद्रशेखर। जो चंद्र धारण करता हो चंद्रधर विष्णु। हिलोरे उत्पन्न करने वाले को बिलोडक कहते हैं। जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर होता है। दो दिशाओं के बीच का कोना विदिश या विदिक होता है। जो सब कुछ जानता हो
उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अब देख लेते हैं। जो सब कुछ आता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सत्व रज तम तीनों गुण त्रिगुण होता है। तीनों लोकों को समाहार को त्रिलोक कहा जाता है। जो बहुत से विषयों का जानकार बहुज्ञ होता है। जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञेय कहते हैं। जिसे ज्ञान पर प्राप्त करने की प्यास हो उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं। जिसे तीनों कानों भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो उसे त्रिकाल कहते हैं। जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ ना जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो विशेष जानता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निर्मम कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। जिसके हृदय को चोट पहुंचा हो मर्माहत। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिसके मन में दया ना हो उसके लिए निर्दय शब्द का प्रयोग करते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो अक्षत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। तिलक लगाने के लिए प्रयुक्त अखंडित चावलों का अक्षत जो छत ना हुआ हो उसका प्रयोग किया जाता है। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी कहा गया है। जो अंडे से जन्म लेते हैं उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किसी अंतिम स्थान प्राप्त को शूद्र कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ अंत्यज कहते हैं। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य हो उसे अछूत कहते हैं। महल के भीतर का भाग को किस शब्द से जानते हैं? उसे अंतःपुर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। मंदिर का भीतरी भाग गर्भगृह होता है। जहाँ रानी या रानियाँ निवास कहती हैं उसे रनिवास कहते हैं। महल का भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, उसको सधवा कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति या पत्नी दंपति कहलाता है। पति युक्ता स्त्री को सधवा या सौभाग्यवती कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, उसके लिए झगड़ा लगाने वाले मनुष्य नारद कहा जाता है। किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी जाने वाली उपाधि जयचंद की होती है, जैसे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी बुलाया था जयचंद। अपने परिवार में विश्वासघात करने वाले को विभीषण कहा जाता है, जैसे रावण के साथ किया था। पापाचारी अथवा षड्यंत्रकारी मनुष्य दुर्योधन कहा जाए। दुर्योधन का मामा शकुनी था। शकुन का अर्थ होता है मादा गौरैया, श्यामा चिड़िया, पूतना होता है। शकुनी सगुन विचारों वाला या शकुनज्ञ कहा जाता है। शकुनीश्वर गरुड़ का पर्यायवाची है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द क्या है? 2010 आरओ का है, उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए लिया जाता है उसके लिए पाथेय शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। आधी रात का समय उसे निशीथ कहा जाता है, आधी रात के समय को। चांदनी रात को सबरी कहा जाता है। तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। रात्रि निशा को जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द क्या है? अनाहूत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसके लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग
करते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए क्या शब्द पर प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए कनानी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? तो उसके लिए नेपथ्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही है। रंगमंच पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो समिधा कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दिगंबर कहते हैं। बाहर आया हुआ या निकाला हुआ बहिर्गत होता है। जिसका स्पष्टीकरण किया जाए प्रतिपाद होता है। श्रीग आग पकड़ने वाला प्रज्वलशील होता है। जैसा कि साधारण रूप में मालूम पड़ता है प्रतीयमान होता है। धारण करने में कठिन दुर्वा होता है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। सागर में लगने वाली को बड़वा नल या बड़वा अग्नि कहते हैं। पाचन क्रिया करने वाली अग्नि मंद होना मंदाग्नि कहते हैं। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश कहते हैं। जो स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसे अनुधूढ़ा कहते हैं। 2010 मेंस का आरोप देख लेते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तितिर्सा कहते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितिर्सा कहते हैं। तितिर्सा से मिलता जुलता शब्द तितिक्षा होता है। इसका अर्थ दुख कष्ट आदि सहन कर लेने की शक्ति। इसका विशेषण तितिक्षु होता है। तरण शब्द का अर्थ भी तैरना या तैरना पार जाना है। मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है। किसी काम को करने की इच्छा चिकित्सा शब्द का प्रयोग होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो, वाक्य के लिए शब्द है। उसे विपत्नी कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो, विपत्नी कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी ना हो, आपत्नी कहते हैं। जिसका अफेन प्रिय अलगाव हो गया हो, वियोग होता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, विदुर होता है। पत्नी की दृष्टि से उसके पति की दूसरी पत्नी अथवा सपत्नी होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, उसे पत्रहीन अपत कहते हैं। जिसके पत्ते के पेड़ झड़ के अपत कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके उस वाक्य के लिए एक शब्द असूर्यपस्सा होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अब इस जो हमेशा रहने वाला है, उसके लिए एक शब्द क्या है? शाश्वत। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, जो कि ऑप्शन सी सही है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रमेय कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय होता। अप्रमेय जो नापा ना जा सके के लिए एक प्रयुक्त शब्द होता। प्रमेय जिसे प्रमाणिक सिद्ध किया जा सके। अप्रमाणिक जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके। दुष्परिमेय जिसका नाप करना कठिन हो। अपरिमेय अपरिमित जो मापा ना जा सके। परिमेय जिसकी माप तौल हो सके। प्रमाणिक जिसका प्रमाण उपलब्ध हो, उसे प्रमाणिक कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? उसे हौद कहते हैं।
जीन, घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी। वह गुणसूत्र जिसमें पुश्तैनी गुण समाहित हो। सूती मोटे कपड़े की बनी हुई चुस्त पतलून। तो जीन किसे कहते हैं? जो घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। बख्तर, गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाला लोहे के जाल का बना हुआ कवच जो युद्ध के समय पहना जाता हो। काठी, घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए पतित शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। जो जमीन पर गिरा हुआ है, लुढ़का हुआ हो, लुंठित कहा जाता है। पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशायी होता है। पातकी का अर्थ पापी होता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होता? औपनिवेशिक होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक कहा जाता। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने के सिद्धांत कहा जाता, उपनिवेशवाद कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक के लिए प्रयोजन शब्द है असूर्यपस्या। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखता ना हो, तो इसमें हो जाएगा रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यपस्ता कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति क्या होती है? तो रिक्त होती है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो धरोहर होता है। यह कहना या लिखना कि हमारे मरने पर हमारी संपत्ति का विभाग या प्रबंधन इस तरह से हो, उसे वसीयत कहते हैं। और डायरेक्ट उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त कहा जाता है। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है? उसे काली सूची कहते हैं, जो बिना टैक्स के हो। वैध कार्य न करने वालों के लिए सूची क्या है? अवैध है। अपराधों को एक जगह करने वाली सूची अपराध सूची कहती है। नियम के अनुरूप यह सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहते हैं? स्वयं सूची कहते हैं। निम्नलिखित खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला स्वयं सेवक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने के लिए स्वयं सेवक शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि ऑप्शन सी सही है। बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द क्या है? अंतेवासी होता है। छात्र में रहने वाला छात्रावासी होता। आश्रम में रहने वाला आश्रमवासी होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने के लिए कृतार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, आभार मानने वाला आभारी, सदैव प्रसन्न रहने वाला चिर प्रसन्न होता है। – 2010 मेंस का ROR क्वेश्चन है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो जठराग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, दावा अग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाले को बड़वा अग्नि कहते हैं। अन्न या पचने का रोग बदहमी या मंदाग्नि कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए क्या अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। बहुत अधिक, हद से ज़्यादा, अत्यंत होता है। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति अतिवादी होता है। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो कृतज्ञ कहते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य होता है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ होता है।
बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत उसे क्या कहते हैं? तो उसे लोरी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला सोहर होता है एक प्रकार का गीत जो सवेरे गाया जाता है, उसे प्रभाती कहते हैं। जो नभ में चलता हो के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए खेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। गधा के समरूप पशु खच्चर होता है। नभ से उत्पन्न होने वाला नभोत्पन्न होता है। व्याकरण से ज्ञाता के लिए एक शब्द है। व्याकरण होता है, व्याकरण होता है। अतिथि सत्कार की भावना अतिथेय होता है। जिस पर उपकार किया गया उपकृत होता है। जिसका जन्म किया गया हो दमीन होता है। जिसका उत्तर ना दिया गया अनुत्तर होता है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति होता है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युत्सा होता है। जिसकी माप तौल की जा सके परिमेय होता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांता होता है। अब यूपीपीसीएस 2014 मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्त होता है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलंबाव या दीर्घबाहु। जो पहले कभी ना सुना गया हो अश्रुतपूर्व। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय होता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो इंद्रियातीत कहा जाता है या अतीन्द्रिय कहा जाता है। 2013 में जो दायर मुकदमे का वाचक हो प्रतिवादी होता है। जो वादी के बल गमन करता हो रंग कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय। किसी के पास रखी हुई दूसरे की बस धरोहर होती है। अन्न के संबंध में रखने वाला अनन्य होता है। कही हुई बात को बार बार कहने वाला पिष्ट पेषण होता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ होता है। वह कवि जो तत्क्षण कविता करता हो आंसू कवि होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण होता है। 2011 पीसीएस में से जो देखने के योग्य हो दर्शनीय होता है। जो कहा ना गया हो अकथिक होता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तर होता है। परंपराओं से सुना हुआ अनुसरित होता है। अपने मत को मानने वाला स्वावलंबी होता है। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य होता है। पृथ्वी के संबंध पार्थिव होता है। जो आँखों से परे हो परोक्ष होता है। जो पूर्व में था पर अब नहीं भूतपूर्व है। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। 2009 का व्यर्थ खर्च करने वाले के अव्ययी होता। नष्ट न होने अनश्वर होता। संदेह ले जाने वाला संदेहवाहक होता है। जिस स्थिति का पद जीवित हो सधवा होता है। जिसकी गहराई नापी जा सके अथाह हो। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी होता। वह लड़की जिसका विवाह होने वाला है वैवाहिक होता है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। वह जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहा जाता है। वनस्पति या आहार करने वाला वनस्पत्याहारी होता है। वनस्पत्याहारी होता है जो वन का आहार करने वाला हो। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता होती है। परित्यक्ता हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी होती है। जिसका आशा ना किया गया हो अप्रत्याशित उसके लिए प्रयोग किया जाता है। 2007 यूपीपीसीएस में पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतीत होता है। नीले रंग का कमल नीलोत्पल होता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो नवजात होता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए अविवेकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2006 यूपी मेंस जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे सदाव्रत कहते हैं। जो मांस ना खाता हो निरामिष कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक होता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदश कहा जाता है। 2005 यूपीपीसीएस में जिसे बुलाया ना गो अनाहूत। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य
जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, मन की बात जानने वाला का मर्मज्ञ, धरती व आकाश के पीछे का स्थान, अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। यूपीपीएससी 2004। बहुत दिन तक स्मरण करने वाला स्मरणीय, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो। अग्रसोची, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा होती है। जो मृत्यु के मुख में आने को हो, मरणासन होता है। जिसको जीने का कोई पैदा ना हुआ हो, जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ, उसे अजातशत्रु कहते हैं। यूपी मेंस 2004। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे मित व्यय, जिसका कभी अंत ना होने वाला हो अनंत, जिसे शब्दों में कहीं कहा जा सके अकथनीय, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उदार ये दाता, गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी होता है। यूपीपीएससी 2003 मेंस। ऐसा ग्रहण जिससे के सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास होता है। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णनीय होता है। जिसे आने की तिथि ना हो अतीत होता है। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसे अविवेकी कहते हैं। 2002 मेंस। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया गया हो, उसे पंचामृत कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक कहा जाता है उसे। ऐसी जीविका जो आकस्मिक तदर्थ जीविका कहता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु होता है। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। 2001 का यूपीपीएससी का। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जिसको जाना नहीं जा सके अज्ञेय, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसका आदि व अंत ना हो अद्यांतेतर शब्द का प्रयोग करते हैं। 2000। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जिस पर मुकदमा चला हो अभियुक्त, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो व्याकरण। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहा जाता है। 2009 लोअर का क्वेश्चन है। ऐसी कन्या जिससे विवाह या वचन दिया गया हो। वाग्दत्ता, बाएं हाथ के से काम करने वाली। सब्यसाची, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति। रिक्त, किसी छोटे से छोटे काम की त्रुटि ढूंढना। छिद्रान्वेषण होता है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो, उसे बंजर या ऊसर कहते हैं। राजकीय धन को जो किसानों की सहायतार्थ दिया गया हो, उसे सहायिका कहा जाता सहायकी कहा जाता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित कहा जाता है। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य होता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता हो, उसका स्थापन कहते हैं। इस तरीके से अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।